हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा। क्लास है हमारी डीएलएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। आज हम आपको टॉपिक लेकर आए हैं डिटर्मिनर, मीन्स निर्धारक। ठीक है, आज आप इसको डिटेल में समझिए। सबसे पहले हम बताते हैं इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय। तो आप इसकी पहले डेफिनेशन देखिएगा। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड in front of nouns to clarify what the noun refers to। यानी डिटर्मिनर शब्द वो होते हैं, यानी निर्धारक शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर उनकी सीमा तय करते हैं। जैसे हम आपको अपने तरीके से बताएं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा संज्ञा समूह की पहचान करने अथवा उसके अर्थ को परिसीमन या निश्चित करने में प्रयोग में लिए जाते हैं। ये शब्द हमेशा संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम से पहले इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही इनका कार्य ये भी है कि संज्ञा एक वचन हो अथवा बहुवचन, गणनीय हो अथवा अगणनीय, मीन्स एक वचन यानी सिंगुलर हो अथवा प्लूरल, या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, है ना। अब हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल है दिस बुक। तो दिस बुक यानी ये किताब, दिस मीन्स ये। तो ये जो है ये हमारा किस में आता है? संकेतवाचक में, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव में, कि संकेतवाचक। जैसे हम कह रहे हैं ये किताब, सम पीपल, कुछ लोग, तो ये हमारा है एग्जाम्पल। अब आगे देखिएगा प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। नंबर 1 आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, ये मीन्स संकेतवाचक। 2 आता है हमारा क्वांटिफायर्स यानी परिमाणवाचक। 3 आता है हमारा न्यूमरल्स, मीन्स संख्यावाचक। 4 आता है हमारा पजेसिव यानी सार्वनामिक। 5 आता है हमारा आर्टिकल्स यानी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो सबसे पहले आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? यानी जैसे हम कहते हैं दिस दैट दीज दोज, जैसे हम किसी को संकेत करके बताते हैं कि दिस पर्स इज माइन, ये पर्स मेरा है। तो इस तरह से जो है हमारा, जो हम जब संकेत करके बताते हैं तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आता है। हम कहेंगे कि दिस दैट का प्रयोग कैसे होता है कि दिस का प्रयोग होता है पास की चीज़ों के लिए और दैट का प्रयोग होता है दूर की चीज़ों के लिए। इसी के अकॉर्डिंग दीज एंड दोज, यानी दीज का प्रयोग होता है पास की चीज़ों के लिए और दोज का प्रयोग होता है दूर की चीज़ों के लिए। जैसे हम आपको बताते हैं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट इज ए टाइगर, यानी टाइगर हमसे दूर है तो हम कहेंगे वो टाइगर है। अब दीज बुक्स आर माइन, यानी हम इशारा करके बताते हैं कि ये किताबें मेरी हैं। तो ये दीज क्या हो गया? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आता है। हम कहेंगे दोज आर डियर, यानी बे हिरन हैं, क्योंकि वो हमसे दूर हैं, हमको दूर से इशारा करके बताते हैं ना, तो ये हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब क्वांटिफायर्स यानी परिमाणवाचक, इसमें क्या आता है हमारा? मात्रावाचक। जैसे हम कहेंगे सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मोर, लेस, नो, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ, मच। इस तरह से ये हमारे आते हैं क्वांटिफायर्स के अंतर्गत। अब थर्ड आता है हमारा न्यूमरल्स, मीन्स संख्यावाचक। जैसे हम कह देंगे 1 2 या फर्स्ट सेकंड, ये हमारा आ जाता है न्यूमरल्स के अंतर्गत। 4 आता है हमारा पजेसिव, यानी सार्वनामिक, जिस चीज़ पर हमारा अपना अधिकार हो, अपना हक हो, स्वामित्व के अंतर्गत आता है। कि जैसे हम कहेंगे दिस हाउस इज अवर, यानी ये घर हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है हमारा सार्वनामिक के अंतर्गत आ जाएगा। अब आता है हमारा 5वां आर्टिकल। आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, एन, दे। जैसे हम कहेंगे ए एन हमारा हो जाता है निश्चयवाचक, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? यानी ए का प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण कैसे ज्ञातक अर्थात हिंदी के व्यंजन से शुरू हो, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि इंग्लिश में जो होते हैं हमारे जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी इंग्लिश में जो होते हैं हमारे वो वॉवेल्स 5 होते हैं। बाकी के जो 21 लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
तो ए का प्रयोग है, हम कहेंगे ए नोबल लेडी, है ना। तो ये एन क्या है, नोबल, ये हमारा इसके अंतर्गत आता है, यानी कॉन्सोनेंट के अंतर्गत। तो हम कहेंगे ए नोबल लेडी, ए यूनिफॉर्म, ए 1 रुपी नोट या ए यूरोपियन लेडी, ये सब हमारा आता है ए का प्रयोग। अब हम कहेंगे यूज ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग उन एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जिनका हिंदी उच्चारण हमारा होता है ए से आहा तक, अर्थात हिंदी के स्वर से शुरू होता है। जैसे हम कहेंगे NSP, NMLA, एन आवर, एन ऑनेस्ट, तो ये हमारा होता है एन के अंतर्गत आता है, हमारा एन आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अब आता है हम कहते हैं यूज ऑफ दे का प्रयोग कहाँ होता है, दा का प्रयोग ऐसे ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑब्जेक्ट जो वर्ड में यूनिक हो, यानी जो हमारे संसार में यूनिक हो, वो हमारा दा का प्रयोग होता है। अब आगे हम आपको बताते हैं सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आप ये सब डिटेल में सुनिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव यानी जो संकेतवाचक शब्द होते हैं, जैसे हम कहेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, जो मैंने भी आपको इससे पहले भी बताया है कि जब हम संकेत करके बताते, किसी चीज़ की ओर इशारा करके बताते, जो चीज़ हमारे पास में रखी हुई है, तो हम कहेंगे दिस इज ए बैग। तो ये जो हम इशारा करके बताते हैं कि दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है, तो हम इशारा करके बता रहे हैं, तो ये जो शब्द आते हैं वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस इज बिग, यानी ये घर बड़ा है, तो हम इशारा करके बता रहे हैं ना। दोज पीपल आर काइंड, यानी वे लोग अच्छे हैं, उन लोगों की तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा क्वांटिफायर्स, यानी परिमाणवाचक। इसमें आते हैं शब्द, देखिएगा वर्ड्स, सम, फ्यू, मैनी, ऑल, मच। हमने इससे पहले अभी और भी ज़्यादा आपको शब्द बताए थे। यानी सम मीन्स कुछ, थोड़ा, फ्यू मीन्स थोड़ा, मैनी मीन्स बहुत, ऑल मीन्स सभी, मच मीन्स अधिक। अब जैसे हम कहते हैं सम स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, यानी क्लास में हम कहते हैं ना कुछ छात्र अनुपस्थित हैं, तो ये सम आ गया, सम स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, ठीक है। ऑल वर्क इज डन, यानी सारा काम हो गया, तो ये हमारा परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा न्यूमरल्स, यानी संख्यावाचक। जैसे हमने अभी आपको पहले भी बताया था 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, तो ये सब क्या हो गया, संख्यावाचक। 1 मीन्स 1, 2 मीन्स 2, है ना, फर्स्ट सेकंड, पहला दूसरा। जैसे हम कहेंगे, अब आप एग्जाम्पल देखिएगा, 2 बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी 2 लड़के खेल रहे हैं, तो उसमें संख्या बताइए ना हमने, 2 लड़के, फिर 2 के साथ में बॉयज़ आ ही जाएगा, कोई हम ये थोड़ा ना कहेंगे 2 बॉय, यानी 2 बॉयज़ यानी 2 लड़के आर प्लेइंग, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ गया। और एक होता तो हम कहते हैं कि 1 बॉय इज प्लेइंग, है ना। अब ये आ गए 2 लड़के, तो 2 बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी 2 लड़के खेल रहे हैं। शी केम फर्स्ट इन द क्लास, यानी वह क्लास में फर्स्ट आई, ठीक है। अब आगे आता है हमारा पजेसिव, यानी सार्वनामिक। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्वामित्व, यानी कि जो जिस चीज़ पर हमारा हक होता है, अधिकार होता है, वो हमारा पजेसिव डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। जैसे वर्ड्स देखिएगा आप, माई मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स भी उसका, अपर मीन्स हमारा, डियर मीन्स उनका। अब हिज का प्रयोग हम करते हैं पुरुषवाचक, उसके अंतर्गत करते हैं, मतलब पुल्लिंग के लिए। हर का प्रयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिएगा, माई पेन इज लॉस्ट, यानी मेरा पेन खो गया। देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, उनका घर सुंदर है। तो ये जो हम बता रहे हैं कि सार्वनामिक, यानी जिस चीज़ पर हमारा अधिकार होता है वो हमारा होता है पजेसिव, यानी सार्वनामिक, ठीक है। अब अगला आता है हमारा आर्टिकल, जो मैंने अभी आपको उसके टाइप्स बताए थे, यानी काइंड्स बताए थे, वो हो गया हमारा आर्टिकल। अब देखिए निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक वर्ड्स, इसमें आते हैं हमारे एन ता शब्द है, जैसे एक अनिश्चित, वह निश्चित, है ना। तो अब हम कहेंगे एक लड़का दौड़ रहा है, ए बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है ना। तो ये जो है हमारा ए का प्रयोग किया है हमने बॉय के साथ में, तो ये हमारा जो आर्टिकल है।
अब हम कहेंगे सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। तो सूर्य क्या है हमारा, हमने आपको अभी पहले भी बताया था कि इस संसार में जो है जो चीज़ एक होती है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब के लिए क्या हमारा द का प्रयोग होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमारा आगे आता है, अब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ये आप देखिएगा। एप्पल इज़ वन डॉट डॉट डॉट, एप्पल इज़ ऑन द टेबल। अब बताइए आप इसमें क्या भरा जाएगा, ए या एन या द। अब आप बताइए क्या भरा जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, एन, एन एप्पल इज़ ऑन द टेबल, यानी एक सेब मेज पर है। ठीक है, एप्पल जो मैं अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे वॉवल्स हैं यानी ए ई आई ओ यू, जो वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या का प्रयोग करते हैं, एन का। अब चूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स, जैसे पीपल आर वेटिंग डॉट डॉट डॉट, पीपल आर वेटिंग, तो क्या भरा जाएगा, सम, यानी सम पीपल, यानी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे मेरा दोस्त आ रहा है, माई फ्रेंड इज़ कमिंग। तो ये हमने आपको अभ्यास प्रश्न के लिए समझाया है। अब आप आगे आइएगा, अब आता है जो हमने अभी आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था, तो हमने इसमें आंसर भी डाल दिए। आप देखिएगा, एन, सम और माई फ्रेंड इज़ कमिंग। अब आता है हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप अब ये देखिए, डिटर्मिनर हेल्प्स अस टू डिफाइन nouns clearly and make communication more effective। यानी डिटर्मिनर जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं टू डिफाइन, यानी परिभाषित करने के लिए, नाउंस यानी संज्ञा को क्लियरली, अच्छे से स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित करने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड मेक कम्युनिकेशन मोर इफ़ेक्टिव, और इसका जो संप्रेषण है, उसके संप्रेषण को जो है अधिक प्रभावी बनाते हैं। ये हमारे जो थे डिटर्मिनर थे आज के, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो ये हमारा आज का जो डिटर्मिनर का टॉपिक था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।